गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का स्टडी कक्षन में वेलकम है। अभी सभी बच्चों के लिए आप स्टार्ट करें अपनी सीरीज को भी, हरियाणा जीके और नेशनल जीके की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है भी। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस क्लास को सभी बच्चे ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को क्या करें भी, सब्सक्राइब करें, क्लास को पूरी देखा करें भी। आज की क्लास आप स्टार्ट करें भी एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का मोटिवेशनल थॉट है क्या भी, रख विश्वास खुद पर, तेरा वक्त नहीं दोहराएगा भी। रख विश्वास खुद पर, एक दिन तेरा वक्त नहीं क्या आएगा भी, दोहराएगा भी। आज कर रहे हैं सबसे पहले हरियाणा जीके क्वेश्चन कर रहे हैं भी। हरियाणा जीके के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, क्या हरियाणा में बलारपुर पेपर मिल कहां पर है अभी। हरियाणा में बलारपुर पेपर मिल कहां पर है अभी, ये रहेगी कहां पर, यमुनानगर में। ठीक है, आपको पता है, सभी को पता है अभी यमुनानगर को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेपर सिटी। यमुनानगर को क्या कहते हैं, पेपर सिटी कहते हैं। ठीक है, कागज का शहर कहते हैं, किसको कहते हैं भी, पेपर सिटी कहते हैं। और क्या कहते हैं यमुनानगर को भी, टिम्बर सिटी कहते हैं। टिम्बर क्या होता है, इमारती लकड़ी होती है। यमुनानगर को कहते हैं भी क्या कहते हैं, टिम्बर सिटी कहते हैं। और क्या कहते हैं, पेपर सिटी कहते हैं। और जो पहली पेपर मिल थी भी, इसकी स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी इसकी, 1929 में। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1929 में स्थापना हुई थी। और सरकार ने अपने अधीन ले लिया था इसको। सरकार के अधीन कब हुई थी भी, पेपर मिल पहली जो स्थापना इसके 1929 में हुई थी। सरकार ने अपने अधीन ले लिया था इसको, कब भाई, 1945 में। सरकार ने इसको अधीन ले लिया था, कब ले थे अपने, 1945 को। दोबारा पढ़ रहे हैं अभी अपना जो आपको मैंने बताई है, जो बलारपुर पेपर मिल कहां पर, यमुनानगर में। यमुनानगर को हम किस नाम से जानते हैं भी, पेपर सिटी, और किस नाम से जानते हैं भी, टिम्बर सिटी। जो पेपर मिल है इसकी स्थापना कब हुई थी भी, 1929 में। और सरकार ने इस पेपर मिल को अपने अधीन कब ले लिया था, 1945 में। ठीक है अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको पता है भी पानीपत को क्या कहते हैं भी, पानीपत को कहते हैं भी क्या, बुनकरों का शहर। पानीपत को क्या कहते हैं भी, बुनकरों का शहर कहते हैं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आता है भी, क्या क्वेश्चन आता है भी, सलारगंज गेट कहां पर है भी। सलारगंज गेट है, ये कहां पर है हरियाणा में, ये गेट रहेगा भी, सलारगंज गेट कहां पर रहेगा भी, पानीपत में। सलारगंज गेट है कहां रहेगा भी, पानीपत में। 2G एथेनॉल प्लांट, 3G एथेनॉल प्लांट भी कहां पर है भी, पानीपत में है। रबड़ संयंत्र उद्योग भी कहां पर है भी, पानीपत में है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, 2G एथेनॉल प्लांट, 3G एथेनॉल प्लांट कहां पर है भी, पानीपत में है। और रबड़ संयंत्र उद्योग भी कहां पर है भी, रबड़ संयंत्र उद्योग भी कहां पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा भी, पानीपत में रहेगा। सिरसा को बोलते हैं, सिरसा का प्राचीन नाम था भी क्या था, सैरिस्कम। सिरसा का प्राचीन नाम क्या था भी, सैरिस्कम। ठीक है, सिरसा में क्या चीज है भी, लीलाधर दुखी स्मारक है भी। लीलाधर दुखी स्मारक है, ये कहां पर रहेगा भी, सिरसा में रहेगा। लीलाधर दुखी स्मारक है, ये कहां पर रहेगा भी, सिरसा में। जिसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी भी, 2001 में। लीलाधर दुखी स्मारक रहेगा भी, कहां रहेगा, सिरसा में रहेगा। जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में हुई थी भी। ठीक है, और हिसार में क्या रहेगा भी, हिसार में अपना रहेगा भी क्या, महावीर स्टेडियम। हिसार में क्या रहेगा भी अपना, हिसार में रहेगा क्या, महावीर स्टेडियम रहेगा। महावीर स्टेडियम है वो कहां पर रहेगा भी, हमारे हिसार में रहेगा। गुजरी महल भी कहां रहेगी भी, गुजरी महल कहां रहेगा भी, हिसार में। ठीक है, पेपर में ये आ जाता है, गुजरी महल की स्थापना कब हुई थी भी, कब हुई थी गुजरी महल की स्थापना भी, गुजरी महल की स्थापना हुई थी कब, इसकी स्थापना हुई थी कब भाई, 1356 में। गुजरी महल की स्थापना है कब हुई थी, 1356 में हुई थी। लाट की मस्जिद भी कहां पर है भी, हिसार में। लाट की मस्जिद भी कहां पर है, हिसार में। हमजा पीर की दरगाह कहां पर है भी, हिसार में। हिसार को कहते हैं भी क्या कहते हैं, जिंदल सिटी कहते हैं, इस्पात नगरी कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है वो कहां पर है भी, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है वो कहां पर रहेगी भी, हिसार में रहेगी। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर रहेगी, हमारे हरियाणा के हिसार में रहेगी। ठीक है, अगला आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हरियाणा में पित्तल नगरी कौन सी रहेगी भी, पित्तल नगरी कहेगी भी कौन सी, रेवाड़ी। पित्तल नगरी रहेगी भी कौन सी रहेगी, रेवाड़ी रहेगी। हरियाणा की पवित्र नगरी है वो कौन सी रहेगी भी, रेवाड़ी। ठीक है, स्टील नगरी रहेगी कौन सी, स्टील नगरी रहेगी भी कौन सी, हिसार। साइकिल नगरी रहेगी कौन सी,
सोनीपत। साइकिल नगरी रहेगी, कौन सी रहेगी भी? सोनीपत। एजुकेशन सिटी भी कहते हैं, किसको कहते हैं भी? एजुकेशन सिटी कहते हैं, किसको कहते हैं भी? सोनीपत को कहते हैं। और एजुकेशन हब कहते हैं किसको? एजुकेशन हब कहते हैं भी किसको? रोहतक को। एजुकेशन सिटी कहते हैं किसको? सोनीपत को। और एजुकेशन हब कहते हैं भी किसको कहते हैं? रोहतक को कहते हैं भी। ठीक है। पानीपत को क्या कहते हैं भी? आपको मैंने बताया था, बुनकरों का शहर। पानीपत को कहते हैं भी क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर कहते हैं भी। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हरियाणा की पित्तल नगरी कौन सी हो जाएगी भी? रेवाड़ी। ठीक है भी। हरियाणा की पित्तल नगरी कौन सी हो जाएगी भी? रेवाड़ी हो जाएगी। ठीक है भी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी हमारा, गुड़गांव या फिर गुरुग्राम। गुड़गांव या फिर गुरुग्राम में भारत की प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनियों में से एक की मुख्यालय स्थित है भी। जो ऑनलाइन ट्रैवल करवाती हैं कंपनियां। ट्रैवल करवाना क्या होता है? यात्रा करवाना। ट्रैवल करवाना क्या होता है भी? यात्रा करवाना। जो ऑनलाइन कंपनी ट्रैवलिंग करवाती हैं, यात्रा करवाती हैं, उनमें से एक कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? गुड़गांव में है। उस कंपनी का नाम बताओ भी। जिस कंपनी का मुख्यालय गुड़गांव में है, ऑनलाइन ट्रैवलिंग करवाती हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है। उसका मुख्यालय रहेगा भी कौन सा? मेक माई ट्रिप। ठीक है। वो कंपनी कौन सी है भी जिसका मुख्यालय ऑनलाइन ट्रैवलिंग करवाती है? उस कंपनी का नाम क्या है भी? मेक माई ट्रिप। ठीक है। ये वो क्वेश्चन भी जो एचएस ने पहले क्या कर रखे हैं? पूछ रखे हैं भी। साइबर सिटी भी किसको कहते हैं? साइबर सिटी भी किसको कहते हैं भी? गुरुग्राम को कहते हैं। साइबर सिटी कहते हैं किसको कहते हैं भी? गुरुग्राम को। होंडा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है भी? हीरो होंडा। तो आप कह रहे हो, गलत कह रहे हो। हीरो होंडा उद्योग है धारूड़ा रेवाड़ी का। अगर सिर्फ होंडा उद्योग आ जाए तो कहां का होगा? अपना गुरुग्राम का। ठीक है। समझ में आ रही बात? सबसे पहले गुरुग्राम में किस चीज का उद्योग लगा था भी? कार का उद्योग लगा। सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा रहेगा? गुरुग्राम का भी कार का उद्योग रहेगा। समझ में आ रही बात भी? अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहां स्थापित किया गया? आपको मैंने बताया था जो रबड़ संयंत्र स्थापित हुआ था कहां पर हुआ था भी? पानीपत में। रबड़ संयंत्र, कृत्रिम रबड़ संयंत्र का उद्योग कहां का फेमस है भी? पानीपत का। कहां का फेमस है भी? पानीपत का फेमस है भी। समझ में आ रही मेरी बात भी? और भारत का पेरिस किसको कहते हैं? भारत का पेरिस, भारत का पेरिस कहते हैं भी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। हरियाणा का पेरिस कहते हैं करनाल को, और भारत का पेरिस किसको कहते हैं भी? जयपुर को। ठीक है। गुजरात का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? अहमदाबाद। गुजरात का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है कौन सा है? अहमदाबाद है। सर्वाधिक आबादी वाला शहर है कौन सा है? अहमदाबाद। ठीक है भी। और शिमला हिमाचल प्रदेश में क्या भी? जो आलू अपना उद्योग है या प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है भी? अपना शिमला में। कहां पर है भी? दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। चैल जगह है वहां पर है हिमाचल प्रदेश की। वहां पर क्या है भी? दुनिया का सबसे ऊंचा क्या भी? स्टेडियम है। और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी कहां पर है? भारत में है भी। वो कहां पर है भी? अपने गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में रहेगा ना। विश्व जिसका क्या नाम है? उस स्टेडियम का, क्रिकेट स्टेडियम का जो विश्व का सबसे बड़ा भी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पे सबसे ऊंचा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा कहां पर है? गुजरात में। और रबड़ संयंत्र वाला, कृत्रिम रबड़ संयंत्र वाला उद्योग कहां पर है? अपना पानीपत में। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग कौन सा? इमारती लकड़ी वाला कौन सा रहेगा? कागज और प्लाईवुड उद्योग वाला भी पानीपत रहेगा भी। कौन सा उद्योग रहेगा भी? पानीपत। ठीक है। आपको मैंने बताया था बुलबुल झील कहां की फेमस है भी? बुलबुल झील है ये कहां की फेमस है भी? जींद की। बुलबुल झील कहां पर है भी? जींद में है। पांडु पिटारा भी कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। धमदान साहिब गुरुद्वारा भी कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। धमदान साहिब गुरुद्वारा रहेगा, पांडु पिटारा रहेगा, बुलबुल झील रहेगी। ये सारे कहां पर है भी? जींद में है। यमुनानगर में क्या चीज है भी? सर्वधर्म मंदिर। सर्वधर्म मंदिर जो परशुराम को समर्पित है ये कहां पर रहेगा भी? यमुनानगर में। कपाल मोचन गुरुद्वारा भी कहां पर रहेगा भी? यमुनानगर में रहेगा। ठीक है। रेलवे वैगन जो इंडस्ट्री है वो भी कहां की फेमस रहेगी भी? जगाधरी यमुनानगर की रहेगी भी। और रेवाड़ी में क्या चीज है भी? रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पर मूर्ति लगाई जाएगी। किसकी मूर्ति लगाई जाएगी? हेमचंद्र विक्रमादित्य। रेवाड़ी और पानीपत दोनों स्टेशनों पर मूर्ति लगाई जाएगी। किसकी भी? हेमू की क्या लगाई जाएगी? मूर्ति लगाई जाएगी भी। अगला क्वेश्चन रहेगा भी क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभी अपना अब नया प्लास्टिक पार्क। नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा अभी? ये स्थापित किया जाएगा प्लास्टिक से आपने क्या याद रखना है? पानीपत। नया प्लास्टिक पार्क है, ये हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पानीपत में। पानीपत से स्टार्ट हुआ था, कौन सा अभियान स्टार्ट हुआ था अभी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था कहां से? पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था कहां से स्टार्ट हुआ था अभी? पानीपत से। कब स्टार्ट हुआ था अभी? 22 जनवरी 2015 को। कब स्टार्ट हुआ था अभियान भाई? 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था ये अभियान भाई। ये कहां से स्टार्ट हुआ था अभी? पानीपत से। और पानीपत से स्टार्ट हुआ थोड़े दिन पहले भी LIC सखी बीमा योजना। LIC की सखी बीमा योजना है, ये स्टार्ट हुई थी कहां से? पानीपत से। ठीक है, वो सत्य बेटी बचाओ वाला क्वेश्चन आए, ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। LIC सखी बीमा योजना स्टार्ट हुई थी कहां से? कब स्टार्ट हुई थी भी? ये स्टार्ट हुई थी कब? 9 दिसंबर 2024 को। LIC सखी बीमा योजना हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी भी योजना भी? 9 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुई थी। किसने शुरुआत की थी इसकी? नरेंद्र मोदी ने। किसने शुरुआत की थी इसकी? नरेंद्र मोदी ने भी। अगला क्वेश्चन है भी हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है अभी? कहां पर किया जाता है अभी? अगर हीरो होंडा दोनों आ जाए तो या हीरो आ जाए तो क्या होगा? धारूहेड़ा। अगर होंडा उद्योग आ जाए तो कहां का होगा भी? गुरुग्राम का। होंडा उद्योग कहां का होगा भी? गुरुग्राम का होगा। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहां पर रहेगा भी? रेवाड़ी में। कहां पर रहेगा भी? रेवाड़ी में रहेगा। हीरो होंडा बनाने का कारखाना कहां पर रहेगा? धारूहेड़ा, रेवाड़ी में रहेगा। ठीक है भी। और फरीदाबाद में किस चीज का उद्योग है भी? यामा मोटरसाइकिल है, राजदूत मोटरसाइकिल है, फ्रिज उद्योग है, रेफ्रिजरेटर उद्योग है, ट्रैक्टर उद्योग है। यामा मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल, फ्रिज उद्योग, रेफ्रिजरेटर उद्योग और ट्रैक्टर हैं। ये सारे कहां पर बनते हैं अभी? फरीदाबाद में बनते हैं। ये सारे कहां पर बनते हैं अभी? फरीदाबाद में बनते हैं। ठीक है। डबचिक झील कहां पर रहेगी अपनी? डबचिक झील रहेगी भी कहां पर? पलवल में। डबचिक झील है, ये कहां पर रहेगी भी? पलवल में रहेगी। ठीक है अभी। फरीदाबाद में कौन सी झील रहेगी भी? बड़खल झील रहेगी। और कौन सी झील रहेगी भी? धोज झील रहेगी। और कौन सी झील रहेगी? मैं लिख देता हूं यहां पर। फरीदाबाद में झील रहेगी भी कौन कौन सी? बड़खल झील, धोज झील। धोज झील का नाम है भी क्या नाम है? खूनी झील। क्या नाम है इसका? खूनी झील। और एक रहेगी कौन सी झील रहेगी यहां पर? म्यूर झील। ये सारी झीलें म्यूर झील है, धोज झील है और बड़खल झील, सारी झीलें कहां पर है अपने? हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद में रहेगी। और बुलबुल झील कहां पर रहेगी भी? जींद में। डबचिक झील कहां पर रहेगी भी? अपने पलवल में रहेगी। ब्लूबर्ड झील कहां पर रहेगी? ब्लूबर्ड झील कहां पर रहेगी अपने? हिसार में। ब्लैकबर्ड कहां पर रहेगी? ब्लैकबर्ड रहेगी हांसी में। ब्लूबर्ड रहेगी हिसार में। चिली झील कहां पर रहेगी? फतेहाबाद में। ठीक है, चिली झील कहां पे रहेगी? फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन है भी क्या? कुंडली गांव कहां का भी आपको पता है? कुंडली गांव कहां पर है? सोनीपत में। कुंडली कहां पर है भी? सोनीपत में। सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्रों में से एक है। हरियाणा के किस जिले में भी कुंडली कहां पर है भी? सोनीपत कहां पर है भी? ये ठीक है, यहां पर औद्योगिक क्षेत्र है। ये कुंडली गांव कहां पर है अपना? सोनीपत में है। कहां पर रहेगा भी कुंडली गांव अपना? सोनीपत में रहेगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी निम्न में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल निर्माण होता है भी? अगर सिर्फ होंडा आ जाए तो क्या रहेगा इसका आंसर भी? मानेसर। होंडा आ जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी? मानेसर रहेगा। अगर हीरो होंडा दोनों आ जाए तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? धारूहेड़ा, रेवाड़ी। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में से किसका निर्माण हुआ था? गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा रहेगा भी? कार उद्योग। सुजुकी कार उद्योग रहेगा। इसकी शुरुआत हुई थी कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई 1983 में। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1983 में। रेलवे इंजन है भी भाप इंजन। भाप इंजन रेलवे का विश्व का सबसे प्राचीन इंजन है। विश्व का सबसे प्राचीन इंजन है। क्या नाम है उस इंजन का? उस इंजन का नाम है क्या? फेरी क्वीन। कहां पर है इंजन भी? रेवाड़ी में। विश्व का सबसे प्राचीन इंजन वर्किंग है, फंक्शनल है। ये कहां पर है? ये रेवाड़ी में रहेगा।
हो गए क्वेश्चन इस पेज पर सारे? ठीक है अभी अगला हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके का, क्या रहेगा अभी? हरियाणा के उद्योग धंधे। ठीक है, हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं अभी? हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं? फरीदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहते हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? दरी आपको पता है कहां बनाई जाती है? जहां पर जिसको इस कारण से इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर। दरी बनाने का उद्योग कहां पर फेमस है अभी? पानीपत में। कहां पर फेमस है अभी? पानीपत में। ठीक है, भिवानी में क्या क्या चीज है अभी? भिवानी को क्या कहते हैं? छोटी काशी। क्या कहते हैं अभी? छोटी काशी। कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल मिल भी कहां पर? अपने भिवानी में। टेक्सटाइल मिल भी कहां पर? अपने भिवानी में है। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र है? वही क्वेश्चन दोबारा है, दरी बनाने का केंद्र कौन सा रहेगा अभी? पानीपत। दरी बनाने का केंद्र रहेगा अभी कौन सा जिला रहेगा? वो पानीपत। इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर। हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है? पानीपत में दरिया बनाता है वो समुदाय कौन सा अभी? क्या वो जाट है, क्या वो मेव है, क्या वो अहीर है, या फिर गुज्जर है अभी? इनमें से कौन सा समुदाय पानीपत में दरिया बनाता है अभी? वो समुदाय रहेगा अभी जाट समुदाय। वो समुदाय कौन सा रहेगा अभी? जाट समुदाय रहेगा, जो पानीपत में क्या बनाने का काम करता है अभी? दरी बनाने का क्या करता है? काम करता है अभी। हरियाणा का कौन सा जिला हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है? हथकरघा जो हाथों से काम करते हैं अभी, वो उद्योग कौन सा रहेगा अभी? अपना पानीपत, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा कौन सा जिला प्रसिद्ध है अभी? पानीपत। बुनकरों का शहर है वो कौन सा रहेगा? अपना पानीपत रहेगा। साइकिल सिटी कौन सी रहेगी? अपनी सोनीपत। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? ग्रेसिस भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड पहले भी किसका पार्ट हुआ करता था? ग्रेसिस भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड है, ये पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? ये पहले हिस्सा हुआ करता था किसका? पंजाब कॉटन मिल्स का। ग्रेसिस भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड है, पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? ये हिस्सा हुआ करता था किसका? पंजाब कॉटन मिल का। और गुरुग्राम में जो ट्रैवलिंग एजेंसी है जो ऑनलाइन ट्रैवलिंग कराती है, उस कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? कौन सी कंपनी है वो? मेक माई ट्रिप कंपनी का नाम है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब? 1977 में। एनडीआरआई अलग है, ये अलग है अभी। डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1977 में हुई थी। पशुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है अभी, जो डेयरी डेवलपमेंट है कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद, ये जो कंपनी है, फैक्ट्री है अभी, इसके उद्योग है, कारखाना है, ये किस नाम से अपने उत्पाद बेचती है अभी? ये उत्पाद बेचती है किस नाम से बेचती है? बीटा के नाम से बेचती है हरियाणा में। किस नाम से अपने उत्पाद बेचती है? बीटा के नाम से। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1977 में। अभी हमने पढ़ा था, आपको मैंने बताया था, जो पांडु पिटारा पवित्र स्थान है अभी, जहां पर पांडवों ने अपने पितरों का क्या कहते हैं? पिंडदान किया था। जहां पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था, ये स्थान कहां पर रहेगा? पांडु पिटारा रहेगा अभी जींद में। कहां पर रहेगा अभी? जींद में रहेगा। ठीक है, सिटी ऑफ पार्क्स बोलते हैं किसको? बोलते हैं सिटी ऑफ पार्क्स बोलते हैं किसको? कुरुक्षेत्र को। धर्म नगरी बोलते हैं किसको? बोलते हैं कुरुक्षेत्र को। धर्म नगरी भी किसको बोलते हैं? भी कुरुक्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, छठी पातशाही 10वीं पातशाही गुरुद्वारे भी कहां पर हैं? कुरुक्षेत्र में है। छठी पातशाही 10वीं पातशाही गुरुद्वारे भी कहां पर है? अभी कुरुक्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र भी कहां पर रहेगा? अभी कुरुक्षेत्र में। किस रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाएगा अभी? किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के द्वारा विकसित किया जाएगा। वो कौन सा स्टेशन रहेगा अभी? कुरुक्षेत्र का। वो कौन सा स्टेशन रहेगा अभी? कुरुक्षेत्र का रहेगा अभी। हरियाणा किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है अभी? रेलवे का वर्कशॉप कहां रहेगा अभी? जगाधरी यमुनानगर में। जगाधरी यमुनानगर में क्या रहेगा? इसका वर्कशॉप रहेगा अभी। जगाधरी वर्कशॉप रहेगी भी कहां पर? यमुनानगर में। ठीक है, अभी अब हम पढ़ रहे हैं कुछ नेशनल जीके के क्वेश्चन भी। नेशनल जीके का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभी, जो कि आज का क्या रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन,
नेशनल जीके में आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभी, भारत की प्रथम प्रथम कथा फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम कथा फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत की प्रथम कथा फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म को 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा क्या किया गया था? निर्मित किया गया था। इस फिल्म का निर्माण कब हुआ था? 1913 में। किसके द्वारा किया गया था? दादा साहब फाल्के के द्वारा, और इन्हीं के नाम पर फिल्म अवार्ड मिलता है, दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड मिलता है। पहली फिल्म कौन सी थी? कथा फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली बोलती फिल्म का क्या नाम था? अभी आलम आरा। पहली कथा फिल्म थी कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। ये थी कब? 13 में। और 13 का उल्टा क्या हो जाएगा अभी? 31। 13 का उल्टा क्या हो जाएगा अभी? 31। पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र और पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। ये कब बनी थी? 1931 में। भारत में प्रथम फिल्म जिसने स्वर्ण जयंती बनाई थी, भारत में प्रथम फिल्म जिसने स्वर्ण जयंती बनाई थी वो फिल्म कौन सी थी? संत तुकाराम। भारत की प्रथम फिल्म जिसने स्वर्ण जयंती बनाई थी वो फिल्म कौन सी थी? संत तुकाराम थी। कौन सी भाषा की फिल्म थी? मराठी भाषा की फिल्म थी। भारत की पहली फिल्म आ जाए तो क्या हो जाएगी? राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म आ जाए तो क्या होगी? आलम आरा। और पहली फिल्म जिसने स्वर्ण जयंती बनाई थी वो कौन सी हो जाएगी? संत तुकाराम। संस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? आदि शंकराचार्य। संस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? आदि शंकराचार्य थी। संस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? आदि शंकराचार्य। हॉलीवुड से हिंदी में डब की गई फिल्म पहली फिल्म कौन सी थी? हॉलीवुड से हिंदी में डब की गई पहली फिल्म कौन सी थी? जुरासिक पार्क। हॉलीवुड से हिंदी में डब की गई पहली फिल्म कौन सी थी? जुरासिक पार्क। पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? स्वर्ण जयंती वाली पहली फिल्म कौन सी थी? संत तुकाराम। और हॉलीवुड से अपने हिंदी में डब की गई फिल्म कौन सी थी? जुरासिक पार्क थी भाई। भारत में बना प्रथम महिला चिकित्सालय कौन सा था? भारत में बना प्रथम महिला चिकित्सालय कौन सा? मुस्लिम मैटरनिटी एंड जनाना अस्पताल। ये कहां पर रहेगा? हैदराबाद में। मुस्लिम मैटरनिटी एंड जनाना हॉस्पिटल रहेगा कहां पर? हैदराबाद में। कहां पर रहेगा? हैदराबाद में। क्या क्वेश्चन है? भारत में प्रथम महिला चिकित्सालय। भारत का प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। कौन सा? प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा रहेगा? बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ था? उसका 1721 में। कहां से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। कोलकाता राजधानी रहेगी किसकी रहेगी? पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल की सीएम रहेगी कौन? ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है क्या? क्षेत्रीय भाषा में छपा प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? क्षेत्रीय भाषा में छपा प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उसका नाम था क्या? समाचार दर्पण। क्या नाम था उसका? समाचार दर्पण। पहला समाचार पत्र आ जाए तो क्या रहेगा? बंगाल गजट। क्षेत्रीय भाषा में पहला समाचार पत्र आ जाए तो क्या रहेगा? समाचार दर्पण रहेगा। सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र रहेगा कौन सा? मुंबई समाचार। सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र कौन सा रहेगा? मुंबई समाचार रहेगा। सबसे पुराना अंग्रेजी समाचार पत्र जो आज भी प्रकाशित हो रहा है, सबसे पुराना भारत का सबसे पुराना अंग्रेजी समाचार पत्र जो आज प्रकाशित हो रहा है, उसका नाम क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा रहेगा? टाइम्स ऑफ इंडिया। और पहला समाचार पत्र आज कौन सा आएगा? बंगाल गजट। पहला क्षेत्रीय आज तो क्या रहेगा? समाचार दर्पण। क्या रहेगा? समाचार दर्पण। भारत में स्थापित प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? भारत में स्थापित प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। ठीक है, कहां पर है? ट्राम्बे। कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र में। कहां पर रहेगा? ये महाराष्ट्र में रहेगा। भारत में बनी सबसे पुरानी वैधशाला कौन सी थी? भारत में बनी सबसे पुरानी वैधशाला कौन सी थी? ये थी कौन सी? जंत्रम मंत्रम। कौन सी थी? जंत्रम मंत्रम दिल्ली में है। दिल्ली के राजा जय सिंह ने बनाया था इसको। किसने बनवाया था इसको? दिल्ली के राजा जय सिंह ने। कब बनवाया था? 1724 में। ठीक है, पहली महिला चिकित्सालय कौन सा रहेगा? मुस्लिम महिला मैटरनिटी या फिर जनाना हॉस्पिटल रहेगा। कहां पर रहेगा? हैदराबाद में। भारत में स्थापित प्रथम बड़ा डाकघर कौन सा? डाकखाना कौन सा रहेगा? भारत का प्रथम डाकखाना कौन सा रहेगा? सेंट जॉर्ज स्क्वायर। कहां पर रहेगा? चेन्नई में। चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु में। चेन्नई कहां पर रहेगा? पहला डाकघर कौन सा रहेगा? सेंट जॉर्ज स्क्वायर। सेंट जॉर्ज स्क्वायर। भारत में डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? भारत में
डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? अभी काठियावाड़ सौराष्ट्र, जो कि अब कहां पर है? अभी गुजरात में। काठियावाड़ था सौराष्ट्र, जो कि अब गुजरात में है। प्रथम बार डाक टिकट पर छपने वाली भारतीय नेता कौन थे? जिसकी फोटो लगी थी, आपको मैंने बार बार बताता हूं, फोटो किसकी लगी थी? महात्मा गांधी की। नारा क्या लिखो वहां पर? जय हिंद का। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फोटो लगी थी किसकी भी? महात्मा गांधी की। ठीक है, भारत में स्थापित प्रथम रेलवे कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी थी। कौन सी रेलवे कंपनी थी? ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी तथा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी थी। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी थी। भारत में प्रथम रेल कहां से चली थी? मुंबई से ठाणे। हर बच्चे को पता है भी 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, 1853 में चली थी। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर 1853 में। भारत में प्रथम रेलवे टर्मिनल कहां बनाया गया? तभी भारत में प्रथम रेलवे टर्मिनल कहां पर बनाया गया? तभी बोरी बंदर में। कहां पर बनाया गया? तभी बोरी बंदर में। विक्टोरिया टर्मिनस वर्तमान नाम, इसका वर्तमान नाम क्या? अभी छत्रपति शिवाजी महाराज। ये कहां पर है? अभी मुंबई में। कहां पर रहेगा? अभी ये मुंबई में रहेगा। अभी भारत में प्रथम मेट्रो रेल कहां पर चली थी? कोलकाता में। भारत में प्रथम मेट्रो रेल कहां चली थी? कोलकाता में। पहले ट्रेन कहां चली थी? मुंबई से ठाणे चली थी। मेट्रो कहां चली थी? कोलकाता में। हरियाणा मेट्रो कहां चली थी? अपने गुरुग्राम में। भारत में प्रथम विद्युत रेल कहां चली थी? मुंबई से कुर्ला। पहले ट्रेन आज तो कहां से चली थी? मुंबई से ठाणे। विद्युत ट्रेन आज तो कहां चली थी? मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी 1925 में। कब चली थी? 1925 में। पहले ट्रेन कब चली थी? 1853 में। भारत में स्थापित प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे प्राचीन तेल शोधक कारखाना रहेगा भी कौन सा? डिगबोई। ये कहां पर रहेगा? भी असम में। ये कहां पर रहेगा? भी असम में रहेगा। सबसे प्राचीन तेल शोधक कारखाना रहेगा भी कहां पर? डिगबोई, असम में। हरियाणा में कहां पर है तेल शोधक कारखाना? भी पानीपत में। हरियाणा में तेल शोधक कारखाना कहां पर रहेगा? भी पानीपत में। आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं सभी बच्चों से। एक बार दोबारा गुजारिश, चैनल को बहुत ज्यादा क्या करें, भी सपोर्ट करें, क्लास को पूरी देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।